हाँ, अगर मैं आगे बात बताऊं तो उससे पहले आपको बता दूं कि मधु आयशा पर विश्वास करके एक होटल पार्टी में चली गई थी, लेकिन वहां उसके संग किसी ने जबरदस्ती करके आज जब वो होश में नहीं थी ना तो उसकी वीडियो बना ली, जिसके बाद उसे धमकी देने के लिए फोन भी आए और पैसे की फिरौती भी मांगी गई, जिसका पता लगने के बाद प्राची को बहुत गुस्सा आया। प्राची अगले दिन कॉलेज गई और आयशा के पास जाकर बोली, आयशा तुमने बहुत गलत किया है मधु के साथ। ये सुनकर आयशा एटीट्यूड में बोली, क्या किया मैंने? हाँ आयशा, ज्यादा होशियार मत बनो, तुम्हें भी पता है कि तुमने क्या किया है। तुम्हें किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम खुद एक लड़की होकर किसी की इज्जत के साथ कैसे खेल सकती हो? तुमने मधु के साथ बहुत भद्दा मजाक किया है। मैंने कोई मजाक नहीं किया है, मैंने वही किया है जो बिल्कुल सही था। अब देखो मैं तुम्हें और मधु को कैसे अलग करती हूँ। ये वीडियो मैंने बनवाई है, ये बात तुम जानती हो, पर मधु नहीं, और तुम कहोगी तो भी वो ये बात नहीं मानेगी, कभी नहीं मानेगी। हाँ, पर अगर मैं कहूंगी तो वो जरूर मानेंगी। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? ये क्या कह रही हो तुम? प्राची हैरानी से आयशा को देखते हुए बोली, पागल नहीं हुई हूं मैं, अब तुम देखो मैं कैसे तुम्हें पागल बनाती हूँ। इतना कहकर आयशा वहां से चली गई, पर प्राची वहीं खड़ी खड़ी अपनी सुध-बुध खोने लगी। वो ये सोचकर हैरान थी कि अब आयशा क्या करने वाली है। प्राची कॉलेज से रूम पर लौटी तो उसने देखा कि आयशा मधु के पास बैठी है और मधु गुस्से में प्राची की ओर देख रही है। प्राची ने जैसे ही रूम में एंटर किया तभी मधु गुस्से में उठकर आई और प्राची के गाल पर जोर सा तमाचा मारा। चटाक! तमाचे की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। प्राची अपने गाल पर हाथ रखकर आंखों में आंसू भरे मधु की ओर चुपचाप देख रही थी। प्राची, तुम इतना गिर जाओगी मैंने कभी नहीं सोचा था। मुझसे बदला लेने के लिए तुम मेरे एमएमएस बनवाओगी, ये बात मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी। मधु रोते रोते बोल रही थी। मधु के मुंह से ये बात सुनकर प्राची के सामने खड़ी आयशा को देखा। आयशा के चेहरे पर कुटिलता भरा मुस्कान था। ये देखकर प्राची के आंखों में जहर उतरने लगा। वो चाहती तो थी कि मधु को सब बता दे, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। प्राची भी रोते रोते मधु से बोली, मधु ये क्या कह रही हो तुम? मैं ऐसा क्यों करूंगी? मुझे ये सब करके क्या मिलेगा? निखिल, तुम हमेशा से निखिल को पाना चाहती थी ना? तुम हमेशा चाहती थी ना कि निखिल तुम्हारा हो जाए? मधु लगातार बोलती जा रही थी और प्राची चुपचाप उसकी बातें सुनती जा रही थी। जब मधु बहुत देर तक बोलती रही तो आयशा मधु के पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, मधु बस भी करो। तुम किससे बात कर रही हो? ये लड़की कभी तुम्हारी फीलिंग नहीं समझेगी। तुमने इसे हमेशा साथ दिया है और इसने तुम्हारा सब छीन लिया। तुम्हारा प्यार, तुम्हारा रुतबा, तुम्हारी मंजिल, सब कुछ छीन लिया इसने। देखो आयशा, तुम चुप रहो। और मधु, तुम इसकी बातों में आ रही हो। ये तो हमेशा से ही हम दोनों को अलग करना चाहती थी। प्राची अपने आंसू पोंछते हुए बोली। नहीं प्राची, झूठ ये नहीं, झूठ तुम बोल रही हो। मधु प्राची को घूरते हुए बोली। प्राची ये सब सुनकर चुपचाप अंदर चली गई, लेकिन वो अब आयशा को किसी भी हाल में नहीं छोड़ने वाली थी। वो अब हर हाल में आयशा की सच्चाई मधु के सामने लेकर आना चाहती थी। पर प्राची और मधु के बीच अब इतनी दरार आ गई थी कि वो एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखना चाहती थी। मधु प्राची से बहुत जलने लगी थी, इसीलिए अब हर हाल में प्राची से बदला लेना चाहती थी। लेकिन प्राची वो केवल आयशा के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में जुटी थी ताकि वो मधु के सामने सच्चाई ला सके। मधु, तुम डांस प्रैक्टिस नहीं कर रही हो क्या? तुम डांस नहीं कर रही हो? कॉलेज की एक लड़की ने मधु से पूछा। नहीं, ऐसा नहीं है। अब दुनिया की कोई भी ताकत मुझे डांस करने से और स्टूडेंट ऑफ द ईयर की ट्रॉफी लेने से नहीं रोक सकती, मधु ने जवाब दिया। मधु अब पहले से भी ज्यादा बोल्ड होती जा रही थी। वो प्राची से बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकती थी और प्राची वो मधु की मदद करने में जुटी थी। इसी कारण से वो आज पहली बार निखिल से मिलने उसके घर गई थी। प्राची को अपने घर पर देखकर निखिल हैरान था और
प्राची तुम यहाँ? निखिल ने प्राची को अपने घर के गेट पे खड़ा होते हुए बोला। सॉरी बट इट्स इम्पोर्टेंट। अरे नहीं नहीं, सॉरी की क्या बात है, इसे अपना ही घर समझो। इतना कहकर निखिल प्राची को अपने घर के अंदर लेकर आया। निखिल का घर काफी बड़ा था और होगा भी क्यों नहीं, आखिर उसके पापा दिल्ली पुलिस में जो थे।